फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है ये आज का लास्ट सेट है। इसके बाद 3 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है अगले 3 सेट में। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्लेटफॉर्म के बुक में करा चुके हैं। उसे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसका, उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो कहीं से भी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधे की हरे रंग की उपस्थिति का कारण है। पौधे की हरे रंग की उपस्थिति का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है। तो SO2 जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT है। DDT क्या होता है? तो यह गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक का दूसरा नाम अजैव अपघटनीय प्रदूषक। गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक का दूसरा नाम अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। और DDT का उपयोग जो किया जाता है किस में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि LPG सिलेंडर से रिसाव होने पर फैलने वाली दुर्गंध किस रसायन के कारण होती है? तो यह किस रसायन के कारण होती है? एथिल मर्कैप्टेन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट है। उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट क्या है? तो यह सल्फोनेट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो चाकू से सोडियम धातु काटी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांडीय किरणें क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। यह एक आवेशित कण है। किस प्रकार का कण है? आवेशित कण है। और ब्रह्मांड किरणें जो है परमाणु नाभिक होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। तो आकाश किस रंग का दिखाई देता है चंद्रमा पर रहने वाले व्यक्ति को? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक समान वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 5 से इसका राइट आंसर जो है 5 से 6 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव शरीर में जो रक्त होता है वह कुल वजन का 11वां हिस्सा होता है। कुल वजन का 11वां हिस्सा मानव शरीर में रक्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू में, आंवला में और कीवी फल। यह सबसे मजबूत फल है कीवी फल। इन तीनों में पाया जाता है विटामिन सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 से 2027 तक बिहार के लिए चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया। चौथे कृषि रोड मैप में उन्नत खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शामिल है? तो इनमें से कौन सी योजनाएं शामिल है? तो जूट की खेती को जो है बढ़ावा दी जाए। यह क्या है? जूट की खेती को बढ़ावा दी जाएगी, यह कथन सही है। राज्य में 100 सीड का हब बनाया जाएगा, ये भी कथन सही है। इसके बाद जो है इसमें 20 मिलेट भी हब बनाया जाएगा। 20 मिलेट हब बनाया जाएगा,
ए बी सी तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे? कौन इसमें से पढ़ने एवं पढ़ाने आए थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ह्वेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसका कारण डैश है। हीमोफीलिया का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। रक्त का थक्का नहीं जमता है। कट जो जाता है कहीं पे शरीर जो कट जाता है, खून बाहर जो निकलने लगता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसके कारण? विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। और शरीर के अंदर जो खून नहीं जमता है, शरीर के अंदर जो खून एक जगह से दूसरे जगह परिवहन करते रहता है, तो उसमें खून जो नहीं जमता है हिपेरिन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। यह क्या है? सही है। इसके बाद है कि जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये भी सही है। जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है, सख्त नहीं होती है, यही गलत है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता में ह्रास होती है जिससे गेहूं फसलों उगाने में मदद मिलती है। जल धारण क्षमता में ह्रास नहीं होती है, यह भी कथन गलत दिया गया है। यानी ए और बी सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होता है? प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट या वसा में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद ही वसा में होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा के अनुसार भारत के 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, 7 ट्रिलियन डॉलर का। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। गतिशील वायु पवन कहलाती है, यह कथन क्या है? सही है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब जो होता है बढ़ जाता है, यानी दोनों सही है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ये जो है पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब जो होता है यह बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। एक सही है, 2 गलत है। एक सही है इसमें और 2 गलत है। और गतिशील वायु जो कहलाती है वह पवन ही कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो पश्मीना को कहाँ जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। यह एक अहिंसक आंदोलन था। नहीं था, अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यह गलत है, गलत ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था किससे संबंधित है? मुजफ्फरपुर बम कांड किससे संबंधित है? तो यह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है। इन दोनों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गणित में भारत के योगदान में शामिल है। गणित में भारत के योगदान में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर जो है इसमें दशमलव प्रणाली भी शामिल है और शून्य की अवधारणा भी शामिल है। यानी 2 और 3 दोनों सही है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है। जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पहलू में बौद्ध धर्म से भिन्न है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, उपवास में विश्वास से। जैन धर्म उपवास और कठोर तपस्या में विश्वास करता है। वही बौद्ध धर्म जो है यह आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि जैन धर्म जो है प्रत्येक जीवित प्राणी में आत्मा के अस्तित्व को मानता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था। तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान जो है यानी जन गण मन, इसके लेखक कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। वहीं राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन मंदिर को जाना जाता है। तो सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो कराया था वह नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और इस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा काले पत्थरों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है। कौन सा काम करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है। तो समय से तैयार बीज की फसल को ज़मीन के अंदर नहीं देने पर प्याज की फसल जो होती है वह बर्बाद हो जाती है, मिट्टी में मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 3 गलत दिया गया है और गलत ही पूछा गया है, यानी कैसे बर्बाद होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस खिलाड़ी को 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, लियोनेल मेसी। और इसके साथ और किसे किया गया था, एतना बोनमाती दोनों को। तो ऑप्शन 1 ही दिया गया है, यानी ये भी सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, इसकी राजधानी रायगढ़ थी। और रायगढ़ जो है यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा जमा की जाती है। नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्वाशियोकर किसकी कमी के कारण होता है। क्वाशियोकर बीमारी जो होता है यह किसकी कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि। तो इसे क्यों सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तो यह असम के डिगबोई में है। डिगबोई जो कि असम में पड़ता है, यहीं पे यह जो है सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है पौधे की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो यह पौधे की कोशिका भित्ति जो बनी होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक किस धातु किन धातुओं को आकर्षित करता है। चुंबक किस धातु किन धातुओं को आकर्षित करता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है यह किसको यानी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहा को भी करता है, इसके बाद कोबाल्ट तथा निकेल दोनों को करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा। ठेला गाड़ी को जो है खींचकर चलाना आसान होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है दूरी के अनुसार वह पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है वह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अरुण ग्रह को यूरेनस ग्रह कहा जाता है और वरुण ग्रह को नेपच्यून ग्रह कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल आता है और उसके बाद बहिर्मंडल आता है, वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। ये 3 मंडल दिया गया है और इसके बाद जो आएगा वायुमंडल आएगा और उसके बाद 5वें नंबर पे सबसे ऊपर परत जो होता है वह बहिर्मंडल कहलाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गर्मियों के दौरान पुरुषों और जानवरों के नीचे से अधिक ऊंचाई पर मौसमी प्रवास को क्या कहा जाता है? मौसमी प्रवास को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कितने दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो 27.32 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि उन देशों के नाम बताएं जो डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है। डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डुरंड रेखा तो सबसे पहले किसके किसके बीच है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है डुरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा। यह पूछा है कि डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है, तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है एक और पाकिस्तान है और एक को और अफगानिस्तान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है तब। ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान करें। तो पौधे भूक्षरण को क्या करते हैं? रोकते हैं। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, यह कथन सही है। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, नहीं, गलत दिया गया है। पशु पौधे को आश्रय प्रदान करते हैं, नहीं, यह क्या करते हैं? उसे अपघट ये जो है ये पौधे को खा ही जाते हैं, बहुत सारे पौधे को ये क्षति ही पहुंचाते हैं, न कि आश्रय पहुंचाते हैं। तो यह भी कथन गलत है, यानी ए सही है। इसके बाद है कि पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। ए और डी दोनों सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी? तो 1784 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण का घटक नहीं है? भारत निर्माण का इनमें से क्या घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग जो है यह भारत निर्माण का घटक नहीं है। इस पर यह प्रश्न आप देख लीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा। को तो आंसर गलत लग रहा है, बुक में यही आंसर दिया गया है। PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी? तो यह किसका कथन है? तो यह लाला लाजपत राय का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान जो है यह भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
किसी क्षेत्र में जल की कमी को कहा जाता है जब, किसी क्षेत्र में जल की कमी को कब जल की कमी कहा जाता है? तो जब प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित है, यानी उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं सही से, तो उस क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, कथन क्या है? सही दिया गया है। इसके बाद हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह भी कथन सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है? गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का उपचार करता है? त्वचा से जुड़ी समस्याओं को जो उपचार करता है उसे डर्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? जैतून की खेती जो होती है यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? लिंगानुपात सबसे कम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 877 है, जो कि सबसे कम है। वहीं केरल का लिंगानुपात जो है वह 1084 है, जो कि सबसे अधिक है। और बिहार की जनसंख्या घनत्व बिहार के सबसे अधिक है, कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सूक्ष्मजीव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते हैं, नहीं, यह अकेले भी रह सकते हैं, तो यह गलत दिया गया है, गलत ही पूछा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यह कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अपसोर कहा जाता है। अप का अर्थ क्या होता है? ऊपर यानी दूर। आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं, अपसोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपसोर इसे कहा जाता है। तो अपसोर जो होता है वह अप का अर्थ ऊपर होता है, इस प्रकार याद रख सकते हैं। और अपसोर की स्थिति जो होती है वह कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। अपसोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है। और उपसोर की स्थिति कब होती है? उपसोर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनके गंतव्य का युग्म सही नहीं है? तो NH5 जो है यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक नहीं है। NH5 के जगह यहाँ पे NH7 रहता तब सही रहता। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है कि UNEP ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो जोसेफिना बेलमोंटे को, एलन मैकार्थर को और जोस मैनुअल मोलर, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गमले में लगे पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? क्योंकि उसे यानी जड़े को सांस नहीं ले पाता है, जड़ सांस नहीं ले पाता है, इसीलिए पौधे मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चट्टगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो यह सुरसेन ने तैयार की थी। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार प्रत्येक सेट में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? तो गति की दिशा जो है बल की दिशा को बदलकर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है आपको। दिया गया है कि ध्रुवीय भालू
खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं? नहीं, यह गलत है। ध्रुवीय भालू पे 2 प्रकार के परतें होती है, यह खुद ही गर्म रहता है। तो यह कथन गलत दिया गया है। ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं, यह कथन सही है। यानी 1 गलत है और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 गलत है, 2 सही है, 3 बोला गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो यह है दिलीप सिंह भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो यह B.R. अम्बेडकर जी का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में यह किशनगंज जिला स्थित है। पूर्वी जिला ही, कटिहार भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूर्व पूछ रहा है, सर्वाधिक पूर्व, तो किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधे की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मरुस्थलीय पौधे का आपको विशेषता बताना है। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, सही है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण समानता पत्तियों में होता है, यह भी सही है। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, किस भाषा से संबंधित है? तो यह संस्कृत भाषा से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का पहला शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1 बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए, तो मैरी क्यूरी को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो हरियाणा के अलावा कर्क रेखा जो है यह लगभग भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से हरियाणा इसमें शामिल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो यह है शारदा सिन्हा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और शारदा सिन्हा का विवाह गीत भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो यह ओडिशा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो यह कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का को प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। और यह जो अधिनियम आया था, यह शिक्षा का अधिनियम जो आया था, कब आया था? तो 2009 ईस्वी में। इसे कानूनी मान्यता जो मिला 2009 ईस्वी में मिला था। और यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यह जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे भी बहुत बड़ी नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश कहा जाता है? तो इन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है। तो फॉस्फेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था। तो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती है। तो उनमें 5 मुद्राएं होती है। 5 मुद्रा जो होती है वह कौन कौन मुद्रा है। 5 मुद्रा तो इसमें US डॉलर को शामिल किया गया है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को शामिल किया गया है, जापानी येन को शामिल किया गया है, यूरो को शामिल किया गया है और चीनी युआन को शामिल किया गया है, इन 5 मुद्राओं को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें जड़, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाता है। तो यह वानस्पतिक प्रसार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D संबंधित है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 19D जो है यह समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 19D के तहत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है। मोती का प्राथमिक संघटक जो है वह कौन सा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राणघात बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है। इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है। तो यह विषाणु यानी वायरस है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में विखंडन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत को एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत को एकजुट होना चाहिए, किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। मैडम भिकाजी कामा के द्वारा कहा गया था। और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी की जननी एवं भारतीय क्रांतिकारी की माँ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट जो होगा वह रजनीश सर का होगा जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 4 जो है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। BPSC T1 का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 पेपर में तो वह दिया गया है। इस 10 सेट को हम उस बुक से करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।